नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। आज हम चर्चा करेंगे शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ये नगर निगम है जो ब्रिटिश काल में बना था और यह इसका चुनाव एक मिनी विधानसभा को चुनाव भी कहा जाता है। पहले तो चूंकि ये चुनाव होते थे जब इलेक्शन ईयर होता था, उसी में शुरुआत में ये चुनाव होते थे, लेकिन पिछले साल कुछ कारणों से पिछली भाजपा सरकार ने ये चुनाव नहीं कराए, फिर ये मामले कोर्ट में गए। अब ये चुनाव चरम पे हैं और इसमें भाजपा और कांग्रेस की पूरी कांटे की टक्कर है। तो मुख्यमंत्री सुक्खू जी के लिए भी ये एक परीक्षा है, राजनीतिक परीक्षा है उनकी पहली। तो आज हम इन चुनावों पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रदेश के जाने माने पत्रकार डॉक्टर शशि भूषण शर्मा जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और लंबे समय से पत्रकारिता में भी रहे हैं और अब राजनीति में हैं। जीएस तोमर जी नमस्कार। भाजपा की तरफ से भाजपा के सह मीडिया प्रभारी प्रदेश के करण नंदा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो डॉक्टर साहब आज हम चर्चा करेंगे, नगर निगम शिमला का चुनाव चरम पे चल रहा है और कल इसका मतदान है। तो इसमें दोनों पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है और इन दोनों कांग्रेस और भाजपा के अलावा को इस चुनाव में इस बार सीपीएम बहुत कहीं कहीं दिख रही है और कहीं कहीं आम आदमी पार्टी भी है। तो आपसे हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि चुनाव में क्या मुद्दे हैं और किस तरह से चुनाव चल रहा है। देखिए राजीव, आप जानते हैं कि आपने भी जैसे कहा कि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रतिष्ठा का सवाल है कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए भी। और आपने ये भी सही कहा कि किस तरह पहले चुनाव जब हुआ करते थे तो फैग एंड ऑफ दी गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी उसके फैग एंड पे होते थे। 5 साल की सरकार होती है तो उससे पहले चुनाव हो जाया करते थे, तो हम कहते थे कि मिनी विधानसभा इलेक्शन हो गया, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आपने जैसे कहा कि ये बहुत पुराना नगर निगम है। किसी जमाने में तो एक ही नगर निगम हुआ करता था हिमाचल प्रदेश में, अब तो मंडी हो गया, धर्मशाला हो गया, सोलन हो गया, पालमपुर हो गया। तो फिर भी शिमला क्योंकि प्रदेश की राजधानी है और ब्रिटिश कालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, तो अपना इसका एक बहुत महत्व है। और जैसे जैसे आप जानते हैं कि सरकार नई नई आई है, 4 महीने अभी हुए हैं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार प्रदेश कांग्रेस के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल है। वैसे ही भाजपा के लिए प्रश्न ये भी प्रतिष्ठा का है। इस समय भी बड़े बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राजीव बिंदल नए अध्यक्ष बने हैं, सुरेश कश्यप भी हैं। इस प्रकार जगत प्रकाश नड्डा का भी ये प्रदेश है, उनके लिए भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक नगर निगम का चुनाव नहीं है, पार्टियों के लिए बड़ा बड़ा चुनाव है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो भी हो ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा का ही है, इसमें सीपीएम का बहुत बड़ा रोल नहीं रहने वाला है। और उसी प्रकार आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस भी कोई ऐसी खास होने वाली नहीं है। तो कुल मिला के अब देखने वाली बात होगी जनता क्या कहती है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो परिस्थितियां हमने ग्राउंड पे देखी है, जमीन पे देखी है, उसमें कहीं ना कहीं एडवांटेज कांग्रेस है, एडवांटेज कांग्रेस है। हालांकि मुकाबला टफ है। डॉक्टर राजीव बिंदल के आने के बाद थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में जोश और भी बढ़ा है और वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या होता है, लेकिन एडवांटेज कांग्रेस में मान के चलता हूं। जी डॉक्टर साहब, एक बार ये देखने में आ रहा है कि भाजपा की तरफ से मतलब ये केंद्रीय नेताओं को भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में लाया गया है। अनुराग ठाकुर जी आए हैं और मोदी जी के बैनर पूरे शहर में देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं के नाम पे लड़ा जा रहा है एक तरीके से। जी, जो स्कीमें हैं वो भी जो केंद्र की प्रायोजित स्कीमें हैं, जो शहर में चाहे स्मार्ट सिटी है, चाहे और चीजें आई हैं, चाहे प्रस्तावित रोपवे है, उनको लेके एक दावा किया जा रहा है कि अगर भाजपा ने ही ये चीजें कराई हैं, तो क्या स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेतृत्व इसमें क्यों नहीं अपने आप को उभार पाया इस चुनाव में? आपने सही कहा, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ डॉक्टर पथरिया, बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस जिस तरह से चाहे अंदर जो भी हो, लेकिन कांग्रेस ने ना इस बार थोड़ा बाहर जो है ना एक रूपता दिखाई है, एकजुटता का एक प्रेजेंटेशन जैसा कर रहे हैं वो लोग। चाहे जो भी हो अंदर, चाहे उनके अंदर भी कई खेमे होंगे, कई बातें होंगी, कई नाराज होंगे, कई खुश होंगे, लेकिन कुल मिला के कांग्रेस ने एक अच्छा कलेक्टिव लीडरशिप का एग्जाम्पल तो दिया ही है। और दूसरा ये भी रहता है कि अभी अभी कांग्रेस सरकार आई है और लोगों को लगता है कि काम तो हमको कांग्रेस से ही करवाने हैं, सरकार से ही करवाने हैं, तो एक ये भी होता है। दूसरा जो ओपीएस का मामला था उसमें क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन भी हो गया, अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, केंद्र सरकार से पैसा वापस आता नहीं आता, बाद की बात है। अभी 3% डीए भी हो गया,
तो कुल मिला के एम्प्लॉइज की वजह से भी एक यहाँ, क्योंकि ये राजधानी है और कर्मचारियों का भी वर्चस्व है, वो भी एक रीजन रहेगा। और दूसरा ये भी लगता है, जैसे मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम वो भी कह रहे हैं कि साहब यहाँ पानी की इस तरह से व्यवस्था करेंगे और हम जो भी करना चाहे करेंगे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन चाहे वो केंद्र प्रायोजित स्कीमों का भी होगा, स्कीम्स का भी होगा, वो भी तो प्रदेश सरकार के माध्यम से ही इम्प्लीमेंटेशन होना है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से मुझे लगता है कि वो प्लस जरूर रहेगा। हाँ, 2024 में क्या होगा वो बात की बातें हैं, उस समय क्या होंगे, मुद्दे अलग होंगे, केंद्र सरकार होगी, मोदी होंगे। और लेकिन हाँ, एक बात और भी है कि भाजपा यहाँ भी कहीं ना कहीं मोदी का सहारा, प्रधानमंत्री जी का सहारा जरूर ले ही रही है। जी जी। नंदा जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि जैसा डॉक्टर साहब से अभी चर्चा हुई कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को एक छोटे से नगर निगम के चुनाव में क्यों ले आई, क्या कारण पड़ गए? क्योंकि 5 साल अभी सत्ता में, 4 महीने पहले तक भाजपा सत्ता में थी और नगर निगम में स्मार्ट सिटी के तहत काम भी हुए हैं। उनका श्रेय भी मोदी जी के नाम को बाया बाया करके क्यों लिया जा रहा है? तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हमारी एक ये सोशियो वेलफेयर स्टेट है, तो ये केंद्र के सहारे के बिना नहीं चल सकती। दूसरा, हमारा जो एक प्रचार का एक कैंपेन है, वो एक सेट कैंपेन है और उसमें जो है वो हमारे राष्ट्रीय नेता नरेंद्र मोदी जी भी है, उसमें नड्डा जी भी है, उसमें हमारा जो है फिर प्रदेश के नेतृत्व आते हैं, उसमें हमारे सुरेश कश्यप, बिंदल जी, जयराम ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, धूमल जी और शांता जी। तो एक ये हमारा सेट पैटर्न है कि हम किसी भी नेतृत्व को, चाहे वो राष्ट्र हो चाहे वो प्रदेश हो, उसको हम साइडलाइन नहीं करते हैं। और सौभाग्य है कि मोदी जी का जो है वो हिमाचल से एक अद्भुत नाता रहा है, वो प्रभारी रह चुके हैं यहाँ पे, आप सबसे भी जो है उनका इंटरेक्शन रहा है, तो उनको हमेशा जो है हिमाचल के साथ हम खुद जोड़ते हैं। और राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारे नड्डा जी जो है वो खुद हिमाचल से है, तो उनको हमें इस चीज में हम रखते हैं। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से देखिए हिमाचल प्रदेश के लिए फंड आया, आप देखिए ये 6500 करोड़ की जो फिगर है, ये धर्मशाला और शिमला दोनों की एक संयुक्त फिगर है और शिमला को तकरीबन जो है वो 3200 करोड़ के आसपास का एक अमाउंट अच्छा मिला है। और जब सरकार चली भी गई तो जनवरी में 92 करोड़ रुपए वो दोनों धर्मशाला और शिमला की नगर निगम को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आया। पर ये पैसा जो है ये केंद्र से आ रहा है। पर अगर कोई जैसे कांग्रेस जो है इन चुनावों में जो है इन्हीं परियोजनाओं को अपना साबित करने का प्रयास कर रही थी, तो वो प्रयास गलत है। और अगर उसके ऊपर मोदी जी का चित्र लगता है कि ये परियोजनाएं जो है वो केंद्र द्वारा दी गई है, तो वो तो राजनीति में हमें ये तो बताना ही पड़ेगा कि ये जो आपको धली टनल मिला है, आपको पेयजल योजना मिली है और आपको अनेकों योजना, जो आपको ये 1600 करोड़ का जो आपको हाईवे मिला है, तो ये सारी जो है ये केंद्र की जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है बड़ा योगदान मिलता है। तो जनता को एक चीज को प्रत्यक्ष भी करवाने की आवश्यकता है। इसलिए बार बार जो है हम लगातार जो है अपने नेतृत्व का जो है वर्णन भी करते हैं और उनकी दिए गई जो आपकी योजनाएं हैं उसको बारे में जो है हम एक रेजोनेंस भी क्रिएट करते हैं। जी। नंदा जी, हम एक संघीय ढांचे में रहते हैं, ठीक है। केंद्र एक हमारी मुख्य शाखा है और उसके नीचे राज्य काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार केंद्र कुछ दे रहा है। केंद्र हमेशा ही, केंद्र के सहारे पे ही सभी राज्यों को रहना पड़ता है और हिमाचल भी उनमें से एक है। तो बार बार, क्योंकि भाजपा बार बार केंद्र पे जाती है, क्योंकि 5 साल आपने शासन किया, उस शासन में जो अच्छी आपकी जो उपलब्धियां थी, अगर आप उनको वर्णन किया जाता, और केंद्रीय नेतृत्व का आपको, एक नगर निगम का चुनाव है, ये प्रदेश का चुनाव नहीं है। देखिए, आपने प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था, उसमें ठीक है आपने केंद्रीय नेतृत्व को आगे रखा, केंद्रीय नेतृत्व रखा, जयराम जी रखे, जेपी नड्डा जी को आगे रखा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की शिकस्त हुई और कांग्रेस सत्ता में आई। तो एक छोटे से नगर निगम के चुनाव में अचानक ये संघीय ढांचे में जो हमारी प्रणाली है उसका हम व्याख्यान करें कि नहीं, हाँ सब कुछ वहीं से मिल रहा है, लेकिन एग्जीक्यूट तो राज्य करता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो मानना ये है कि जब तक एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होके केंद्र को नहीं जाती और उसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट जो है स्वीकृत नहीं होता, तब तक जो है इम्प्लीमेंटेशन बॉडी जो हमारी स्टेट है वो भी कुछ नहीं कर पाती। आप देखिए, जो ये आपकी जो आपकी पर्वतमाला योजना है, इसके अंदर जितने भी आपके ये आपके स्काईवेज बन रहे हैं, तो इसके अंदर जितनी भी ये योजना है वो केंद्र सरकार की एक योजना थी।
पर उसको बार बार रेपिटेटिवली ये कहना कि यह प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव है और हमने इसको शुरू किया है, वो गलत है। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, जब आपने नेतृत्व का चयन कर लिया है, अब मेरा मानना ये है कि जैसे विधानसभा चुनाव था, तो कांग्रेस पार्टी ने जो है वो आपके जितने भी लीडर्स थे उनका प्रयोग किया था। उसमें स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी भी जो है उनका योगदान और प्रदेश के बारे में जितनी भी योजनाएं उसके बारे में बताया गया था। पर एकदम जो है नगर निगम चुनाव में जो है वो उन्होंने वीरभद्र सिंह जी का चित्र जो है सारे कैंपेन से गायब कर दिया, और उसके ऊपर जो है वो काफी रोष देखने को मिला वर्कर्स को भी। और अगर आप इनके खेमे की बात करें तो उसमें भी एकदम जो है वो ये देखने को मिला कि वीरभद्र जी का कैंपेन से जो है वो नाम हट गया, और जी इनके कई लीडर है जिन्होंने कई सुगबुगाहट करी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो काडर के लिए देखिए, अगर हम काडर की बात करें तो हमें भी काडर को वो नेतृत्व जो है दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि आपको जी याद होगा कि अगर एक नेता किसी उसमें से रह जाए तो आपको इमीडिएटली जो है वो रिएक्शन जो है वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स में शुरू हो जाते हैं। एक बारी पहले भी विधानसभा चुनावों में ये हुआ था, और उसमें हमने जो देखने को मिला था कि एकदम हमारे रिएक्शन जो है वो बॉटल नेल पे पास हो गए थे। तो हमें उन चीजों को कंट्रोल करके चलना चाहता है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो कार्यकर्ता राजनीतिक आधारित दल है, ना कि एक लीडर बेस्ड पार्टी है। तो हमारे एकदम जो है लीडर्स के अंदर जो है वो हमारा रोष पैदा हो जाता है, वर्कर्स के अंदर भी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं और हमारे जितने भी आयोजन है, उनको हम एक प्रॉपर चैनलाइजेशन के हिसाब से जो है वो लोगों के बीच में लेके जाए, और लोगों को हम बताएं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। जी जी तोमर जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जैसा कि नंदा जी ने कहा कि वीरभद्र सिंह जी का पोस्टर चुनावों से बिल्कुल गायब है, जबकि विधानसभा चुनाव और पिछले उपचुनाव जो 4 थे आपने लड़े हैं वीरभद्र सिंह जी के नाम पे, उनको श्रद्धांजलि के रूप में वोट मांगे गए और आप कामयाब हुए। तो ऐसा इस बार चुनाव में क्यों हुआ? और दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि जो प्रचार की सामग्री तैयार हुई उसमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी गायब हैं। कुछ वार्डों में तो जो प्रत्याशी हैं उन्होंने उनकी फोटो लगाई है वो, लेकिन वीरभद्र सिंह जी जैसे बड़े नेता का फोटो गायब होना, इस पे क्या क्या कांग्रेस का क्या रुख रहा है, इसमें क्या रणनीति रही? लाइव हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने मुझे इस डिबेट में बुलाया, पथरिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि जो मैं ये चर्चा सुन रहा था और जिस तरह से बातें कही जा रही है कि अब केंद्रीय मंत्री जो है अनुराग ठाकुर जी अब नगर निगम चुनाव में आए उतरे हैं और उन्होंने ये जो चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है हार की हैट्रिक लगाने जा रही है। इसी डर से जो है केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल पहुंचा है, क्योंकि ये बाई इलेक्शन हार गए थे, चाहे वो मंडी का लोकसभा का हो या 3 जो विधानसभा की जो इलेक्शन हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो करारी हार हुई थी, शिकस्त हुई थी। उसके बाद असेंबली में भी ये पूरी तरह से हारे हुए हैं। इन्होंने रिपीट के नारे देते देते ये खुद ही जो है डिफीट हो गए। उसके बाद जो ये नगर निगम का चुनाव है, ये इनके लिए एक साख का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये हार का हैट्रिक लगाने जा रही है हिमाचल प्रदेश में। मेरा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी की और मुकेश अग्निहोत्री जी की फोटो दिखाने की उतनी जरूरत नहीं है। हिमाचल के रग रग में, हिमाचल के कण कण में, हिमाचल के हर विकास में राजा वीरभद्र सिंह जी बसते हैं। लोग उनके कामों को याद करते हैं। उनकी फोटो देखने की, मुझे लगता है उनके दिलों में फोटो रहती है। उनको फोटो दिखाकर वोट मांगने की जरूरत कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो नहीं है, क्योंकि उनके काम जो है, उन्होंने जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हिमाचल में, लगभग 55 साल तक, 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने जो सत्ता संभाली, उनके जो काम है कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं के, चाहे वो मुकेश अग्निहोत्री जी के काम हो, सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्यमंत्री जो एक कारगर साबित हो रहे हैं, या एक बहुत ऑनेस्ट है, जमीन से जुड़े हुए लीडर है, संगठन में 40 साल इन्होंने काम किया है, ऐसे में जो उनकी एक छवि है आम आदमी, आम परिवार से, वो छवि लोगों को पसंद आ रही है। इसी के डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। अभी मैं तोमर जी किसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण कट गए हैं, तो तोमर जी का कहना है कि वीरभद्र सिंह जी दिल में हैं, दिल में तो हैं, लेकिन पोस्टर पे भी उनको देखने की जनता को एक आदत है। वो अचानक उनको गायब कर दिया गया है और मुद्दा भाजपा की तरफ से उठाया गया है।
जयराम ठाकुर जी ने खुद कहा है कि देखिए इन्होंने अपने बड़े नेताओं को बिसार दिया, जबकि हम लोगों ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को, राज्य के नेतृत्व को साथ रखा है। तो कृपया इस पे जीएस तोमर जुड़ गया, जीएस तोमर जुड़ गया, ये उनकी बात पूरी करने देते पहले। जी तोमर जी आप कट गए थे, कृपया आप बताएं, जारी रखिए अपनी बात को। हाँ तो जी प्लीज, थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर जिस तरह से ये फोटो की राजनीति कर रहे हैं, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी रहती है, वो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हैं। कई बार वो कहते हैं कि आप जो राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष है उनका आप चुनाव नहीं करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपका विश्वास नहीं है। हमने तो खड़गे जी को चुनाव करके जितवाया है, खड़गे जी ने चुनाव लड़ा, चुनाव के बाद अध्यक्ष बने। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे स्टेट की बात करो या केंद्र की बात करो, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी में एक, जिसको कहते हैं कि फूट डालने की जो ये तिनके फेंकते हैं, जिस तरह चिंगारी डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और मैं पथरिया जी यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि 2017 में जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी। एक जो पार्षद है वो किसी कारण नाराज हुआ था, हो सकता है उनकी जो बाद में जो बातचीत हुई थी हाईकमान से, उस पर जाकर वो सहमत नहीं हुए थे, उसके चलते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। लेकिन उनकी जो सोच थी, उनका जो समर्थन था, और जो कांग्रेस पार्टी का उनको लेकर भी एक विचारधारा थी जब वो पार्षद लड़े थे, तो मुझे लगता है कि उस समय भी हम बराबरी पे आकर जो खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन एक पार्षद ने पलटी खाई थी, उसके बाद जो है पहली बार नगर निगम में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जिस तरह से अब जो ये जरूरत पड़ रही है अनुराग ठाकुर जी को नुक्कड़ नाटक करने की जरूरत पड़ रही है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, इंटरनेशनल लेवल के लीडर है वो, उसके बावजूद उनको नगर निगम में आकर जो है लोगों को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र की जो योजना है, उनकी बातों की जिक्र करना पड़ता है। मुझे लगता है ये हिमाचल में जिस तरह से भाजपा का जो लोकप्रियता का जो ग्राफ गिर रहा है, जो यहाँ के नेताओं से लोगों का विश्वास उठ रहा है, जिस तरह से असेंबली में इनकी जो है शिकस्त हुई है, करारी हार हुई है, उसके चलते ये जो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं ये हार में, उसको बचाव के लिए अनुराग ठाकुर जी आगे आए हैं। और यहाँ पर जो प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी परफॉर्मेंस रहा है, वो चाहे वो बाई इलेक्शन जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, या असेंबली की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर नगर निगम में भी जबरदस्त तरीके से जो है पार्षद कांग्रेस पार्टी की जीत कराएंगे। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा था कि वीरभद्र सिंह जी को तोमर साहब का कहना वो दिलों में है, रहेंगे, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने भी ऐसा बयान दिया कि मैं उनका प्रतिबिंब हूं और राय साहब सबके दिलों में बसते हैं। तो इन बातों को कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग की गई है। लेकिन एक टीस है कि राय साहब की फोटो को अचानक गायब कर दिया गया, जबकि भाजपा ने दूसरी तरफ प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी, अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय नेतृत्व, सबके फोटो लगाए हैं। लेकिन कैंपेन में वीरभद्र सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का फोटो गायब है। जी देखिए डॉक्टर पथरी, आप समझते हैं जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और एक नया ब्लड, सेकंड जनरेशन के व्यक्ति को, युवा को कमान सौंपी, वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे थे। लेकिन इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता, जैसे जीएस तोमर ने कहा, कि वीरभद्र सिंह को भुलाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से उन्होंने प्रदेश को सींचा, बनाया, कितना समय राजनीति को दिया, उन्होंने पूरा जीवन दिया था, और वो छवि लोगों के मन में अभी भी है, वो बात सही है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल कहूंगा कि सही है कि अगर जिस तरह कुछ लोगों को लग रहा है, उनकी टीस भी सही है कि वीरभद्र सिंह को इस तरह से इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था। वो हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि छोटे नेता, छोटे लोग, वो चमचागिरी करने के लिहाज से या कुछ करने के लिहाज से इस तरह की चीजें कर भी देते हैं कि साहब कोई जरूरत नहीं है, आप कोई बात नहीं, हो जाएगा। कुछ लोगों ने लगाए भी हैं। आपने डॉक्टर अजीब देखा होगा कि कुछ वार्ड्स में वीरभद्र सिंह जी के फोटो लगे भी हैं। और लेकिन मुझे लगता है किसी भी दल को किसी भी इंटेंशन से ऐसा नहीं करना चाहिए, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी दल हो, जो उनके बड़े नेता होते हैं, जो उनके सर्वे सर्वा रहे होते हैं, जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत पार्टी के लिए होती है, चाहे मुकेश अग्निहोत्री की बात कर लेते हैं, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और आप जानते ही हैं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में किस तरह उन्होंने डे 1 पूरे 5 साल जयराम ठाकुर को घेरे रखा, उनकी सरकार को घेरे रखा, कटघरे में ला के खड़े रखा, और उनका भी बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरह की राजनीति किसी भी दल में नहीं होनी चाहिए, और जो भी मान प्रतिष्ठा किसी की भी है, सबको उसको मिलनी चाहिए। तो इस तरह मतलब किसी भी दल को ऐसी चीजों से बचना चाहिए और अपने नेताओं का पूरा सम्मान करते रहना चाहिए। जी तोमर जी,
मतलब विधानसभा चुनाव में 10 गारंटियों के साथ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र पेश किया और चुनावी वायदे किए और उससे सत्ता हासिल की। इस बार क्या कारण हुआ कि आपका घोषणा पत्र में ना कोई घोषणा है, सिर्फ ये है कि एक हम ये करेंगे, इस शहर को अच्छा बनाएंगे, क्या करेंगे? दूसरी तरफ भाजपा ने, चाहे पानी की बात है, कूड़े की बात है, चाहे अन्य चीजों की बात है, उन्होंने उन घोषणाओं को अपने चुनाव पत्र में शामिल किया है। इन घोषणाओं से अचानक क्यों बच रही है कांग्रेस? जी देखिए पथरी जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि एक लाइन बहुत मैं कोट करता हूं और यहां पे भी मैं आपके चैनल में ये कोट करना चाहूंगा कि विदाई के बाद सगाई याद आ रही है इनको। आप समझ रहे हैं ना कि अगर विदाई हो जाए उसके बाद आप बोले कि सगाई तो करने को रह गई, तो थोड़ा सा वो अटपटा लगता है हिंदुस्तान की भाषा में, अगर राजनीतिक भाषा में भी और धार्मिक भाषा में भी उसको गलत मानते हैं। सगाई पहले होती है, उसके बाद विदाई होती है। अब ये भारतीय जनता पार्टी है, इनको जुमलेबाजी और शब्दों से खेलना और अपने मुद्दों को कैश करना, ये कांग्रेस पार्टी से बहुत बेहतर जानती है। इनकी स्ट्रेटेजी बहुत बेहतर है, इसकी मैं इनकी तारीफ करता हूं। कांग्रेस पार्टी अपने विकास कार्यों को भी नहीं गिनवाती। इनके यहाँ के लीडर जो है, क्योंकि आदत पड़ी है कांग्रेस पार्टी को 70 साल से देश को, प्रदेश को बनाने की, विकास करने की, वो गिनवाते नहीं है, वो काम करते हैं और आगे चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ा सा भी काम करती है तो उसको खूब सारा एक अपना एक क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, ऐसा देखा जाता है। हम यहाँ ये कहना चाहते हैं, अगर नगर निगम में अगर कांग्रेस पार्टी ने 5 बार या 25 साल तक, ये कहते हैं कि 25 साल तक नगर निगम में अगर कांग्रेस पार्टी का स्थानीय सरकार रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये विकास आप देख रहे हैं, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, या यहाँ पर सड़कें हो, बिजली हो, कोई भी चीजें जो नगर निगम के दायरे में आती है, लोगों की बुनियादी सुविधाएं, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। इन्होंने कहा कि हमें 5 साल दीजिए। ये केंद्र में भी 5 साल मांगते हैं, हिमाचल में भी 5 साल मांगते हैं और नगर निगम में भी 5 साल मांग रहे हैं। इनको 5 साल दे दिए हैं। अब ये जो है 21 सूत्रीय जो है दृष्टि पत्र जारी करते हैं, और जो 21 सूत्रीय दृष्टि पत्र जारी करते हैं, वो सारे वादे पथरिया जी इनको 5 साल में पूरे करने चाहिए थे। वो लोगों की सुविधाएं थी, लोगों के आधारभूत जो ढांचा उसको मजबूत करने की और एक कदम होता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जो राजा वीरभद्र सिंह ने तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहे 2012 से 17 के बीच में, जो उन्होंने स्मार्ट शहर सिटी का जो प्रोजेक्ट लेकर आए थे, उसमें जो करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए जो पैसा आया था, सिर्फ उसी पे ही ये जो 2-4 काम गिनवा रहे हैं, चाहे वो पानी की बात कर रहे हैं, ढली टनल की बात कर रहे हैं, या जो भी है जो यहाँ गिनवा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये स्मार्ट सिटी का पैसा ही यूज करने में व्यस्त रहे। मैं एक चीज यहाँ कहना चाहता हूँ, ये बहुत खतरे की बात है राजधानी शिमला के लिए। जिस तरह से यहाँ बहुत ज्यादा क्राउड है, ये जो जोन है पूरी तरह से भूकंप के असर में है। ये भूकंप का एरिया, अगर यहाँ झटका लगता है तो शिमला को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है भूकंप से। जिस तरह से इन्होंने अनसाइंटिफिक तरीके से जो ये लोहे का जाल खड़ा कर दिया, बड़े बड़े पुल बना दिए, अगर यहाँ पर 2 भी झटके भूकंप के लगते हैं तो ये सारा धराशायी हो जाएगा। मैं गारंटी से बात कहता हूं। तोमर जी, कंस्ट्रक्शन के लिए लोहा भी उपयोग में आएगा, सीमेंट भी आएगा। अगर आपने कोई विकास करना है तो लोहा भी दिखेगा, सीमेंट भी, लेकिन उसका शिमला देखिए, लेकिन सर उसका एक पैरामीटर होना चाहिए। शिमला एक सीमित जगह है, कम से कम विकास के लिए जमीन भी तो चाहिए। यहाँ पे जगह ही नहीं है। अगर कोई पार्क बच्चे सर, जगह नहीं है, आप का पैसा, इसीलिए तो इधर उधर उपयोग हो रहा है उसका। इन्होंने पुलों पर हजारों टन लोहा लगा दिया है। आप जाइए खलीनी पे, आप पुल देखिए, उस पे लोग नहीं चलते हैं, यूजलेस है वो यूज ही नहीं हो रहा है वहां पर। यहाँ पर ये लक्कड़ बाजार में एक बहुत बड़ा लिफ्ट बना रहे हैं। अगर वो लिफ्ट अगर कभी भी, भगवान ना करे, खुदा ना करे कि कभी अगर शिमला को भूकंप का सामना करना पड़ा, मैं दावे से कहता हूं कि इन पुलों को तोड़ने के लिए कम से कम 4-4 दिन लग जाएंगे, और कितना नुकसान करेंगे ये जो है आंकलन से भी बाहर की बात है। तो मेरा ये कहना है कि जो इन्होंने अब जाते हुए ये करण नंदा जी, शायद हमारे से, करण नंदा जी, तोमर जी ने कुछ आरोप लगाए हैं, आपने सुने होंगे, तो कृपया बताएं कि क्यों लोहे का कंक्रीट बना दिया गया शिमला, क्यों इसकी प्लानिंग अच्छे से नहीं की गई, और क्या कारण है? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा साथ में कि एक आपकी पार्टी के अंदर एक चर्चा चल रही है कि आपने महिलाओं को ज्यादा टिकट दे दिए, जो सामान्य सीटें थी, ओपन सीटें थी, वहां भी दे दिए, तो कहीं ना कहीं तालमेल वार्डों में, कई वार्डों में गड़बड़ाया हुआ है, तो उसका क्या पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है क्या? देखिए, पहला प्रश्न तो महिलाओं को टिकट वाला ले लेते हैं। जी जी।
तो महिलाओं का ऐसा है कि जहां पर पार्टी के पास विनेबल कैंडिडेट नहीं था और जहां पे पार्टी के पास ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो चुनाव लड़ सकते हैं उस वार्ड में और महिला सशक्त निकल के आई, उसमें टिकट दिए गए। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कल्लोग वार्ड है, कल्लोग वार्ड में हमारे दिग्विजय भानु जी प्रत्याशी के रूप में सबसे अच्छे चेहरा निकल के आए, पर उनकी मदर की तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए उन्होंने खुद मना किया, स्वयं मना किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उसके बाद वहां से दूसरे मजबूत प्रत्याशी मधुसूद जी थे, तो उनके ऊपर भी चर्चा हुई, पर उन्होंने खुद मना किया कि भाई मैं नहीं लड़ना चाहती क्योंकि अभी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। और उसके बाद अंतिम जो है वहां पे बृजसूद जी को फिर से चुनाव लड़ाया गया। तो एक ओपन सीट से इसी प्रकार से जो है वो प्रक्रिया को यूज करते हुए एक बृजसूद मैडम को एक टिकट दिया गया महिला को। ऐसे ही अनेकों वार्डों में हुआ, पटयोग में भी ऐसा ही हुआ कि वहां पे लोग जो है वो पीछे हटे चुनाव से कि हम इन चुनाव को नहीं लड़ सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो प्रक्रिया पूरी हुई। और परंतु मेरी सीट में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे अनूप वैद्य जी को टिकट दिया गया है क्योंकि वो खुद इच्छुक थे, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, पहले भी पार्षद रह चुके हैं। ऐसे जो है वो हमने तालमेल बैठा के टिकट दिया है, ऐसा नहीं है कि हमने किसी संगठन से वार्तालाप करके टिकट नहीं दिया है, सबकी राय मशवरा करके जो है वो निर्णय लिया गया है, इसलिए जो है टिकट ज्यादा दी। हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सशक्त महिला नेतृत्व है और हमने ज्यादा टिकटें जो है वो दी है महिलाओं को। दूसरा प्रश्न जो है ये तोमर जी ने बोला था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और आपके जो ओवरहेड ब्रिजेस की बातें कर रहे हैं ये देखिए इसके पीछे एक ये कोई नेता डिसाइड नहीं करता है कि वहां पे क्या लगना है, और ये जो है पूरे एक ऑफिसर्स की एक टीम होती है, उसके अंदर पूरा आपको पता है कि एक पूरा प्रोजेक्ट बनता है और उसमें ऑप्शनल चीजें होती है। आप देखिए कहीं पे अंडरपासेस बनते हैं, कहीं पे ओवरहेड ब्रिजेस बनते हैं, कहीं पे फ्लाईओवर्स बनते हैं, टनल्स बनते हैं, हाईवेज के ऊपर जो है वो पुल्स बनते हैं, डिफ्लेक्शंस बनते हैं, वो अनेक प्रकार की चॉइसेस होती है। पर जब वो चीज चल रही होती है तो मेरे ख्याल से जो जागरूक नेता है उनको उसमें भाग लेना चाहिए। जब एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हो रहा होता है तो उसमें एक अंतिम प्रक्रिया होती है कि एक पब्लिक मैंडेट लिया जाता है और उसके अंदर जो है पब्लिक को बोला जाता है कि अगर किसी को आपत्ति हो इस काम से तो वो आगे बढ़ चढ़ के जो है आपत्ति दर्ज कर सकता है। और वो ऐसा नहीं है कि आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो स्टेट के जितने प्रोजेक्ट्स है आपने देखा होगा कि हर बारी आपके सजेशंस जो है कॉल किए जाते हैं, तब तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं करता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको ऑब्जेक्ट करती है, ना पब्लिक उसको ऑब्जेक्ट करती है। और जब वो स्वीकृत हो जाता है, बनना शुरू कर देता है और जब वो बन जाता है तो उसके बाद ऑब्जेक्शन आती है। हो सकता है कि जो आपके क्वालिफाइड इंजीनियर्स हो या पॉलिटिशियंस हो उनको एक सिर्फ एक संकुचित सीमित सोच हो, पर जनता को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उनको आगे बढ़ के जो है जवाब देने चाहिए। अब करण जी ये तो अब हम डॉक्टर शशि भूषण जी की तरफ चलते हैं। डॉक्टर, भाजपा ने महिलाओं को टिकट ज्यादा दिए, कांग्रेस नेतृत्व राज्य के नेतृत्व पे चुनाव लड़ रहा है, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व पे लड़ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं कहीं ना कहीं गौण तो नहीं हो गए इस चुनाव में? जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। देखिए कहीं दृष्टि पत्र आता है, कहीं कहीं दृष्टि पत्र आता है, कहीं मैनिफेस्टो आता है जी, और कितने वादे पूरे होते हैं कितने नहीं होते हैं वो तो बात की बातें होती हैं। जी, कई बार मुद्दे अलग होते हैं, उन पे कोई डिस्कशन ही नहीं होता और चुनाव कहीं और ही चला जाता है, जी, तो ऐसा भी होता है। अब भाजपा ने भी बहुत वादे कर दिए हैं, कांग्रेस ने भी अपने किए हैं, गारंटीज पहले 10 दी भी हैं। और एक बात तो मैं भी ये जरूर कहूंगा, जैसे कांग्रेस की गारंटीज की बात हो रही थी, जीएस तोमर भी कोई शायद मेरी बात मानेंगे कि एक दिन में तो कोई भी गारंटी पूरी नहीं हो सकती है। ओपीएस के लिए भी कोई फॉर्मेलिटीज हैं, वो भी पूरी होंगी, तब हो रहा है तब हो रहा है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री ने कह दिया कि पहले इतनी इंस्टॉलमेंट है, इतना देंगे, है ना। और उसके बाद जो बाकी गारंटीज हैं, चाहे गोबर वाली बात हो रही है, कोई लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन बात सीरियस भी है। अगर सही में सही हो जाए तो छत्तीसगढ़ में कामयाब हो गए तो हो भी सकता है। तो कुल मिला के तो यही रहता है कि साहब वो गारंटीज जहां तक कांग्रेस ने दी हैं उस पर तो कांग्रेस अभी लड़ी नहीं रही है, ये तो नगर निगम की बात हो रही है। लेकिन फिर भी मुद्दा तो है, मुद्दा आता है। तो उसी प्रकार भाजपा ने भी बहुत से वादे कर दिए हैं, लेकिन भाजपा के लिए दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि पहले नगर निगम में आए तो सही। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि सरकार किसकी है। मुझे तो हर बार बार ये लग रहा है कि लोगों के दिमाग में जहां बाकी चीजें आ रही हैं वहां एक चीज ये भी जरूर आ रही होगी कि अभी 4 महीने 5 महीने सरकार को बने हुए हैं, काम जो भी होने होने इनके माध्यम से होने हैं
और इनकी वजह से ही होने हैं, इनकी इंटरवेंशन से, इंटरफेरेंस से, इन्हीं की वजह से होने हैं। तो उस एडवांटेज में जो है कांग्रेस जा रही है। लेकिन ये भी मैं जात में जरूर कहूंगा कि इतना इजी भी चुनाव नहीं रहा ये। फिर भी चाहे भाजपा का एक भाजपा की एक खूबी तो है ही है ना कि उनके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग रहता है ना। वो लड़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं, लड़ते हैं। तो कुल मिला के लड़ाई तो संघर्ष में है। और आपने बिल्कुल डॉक्टर राजीव पथरिया सही कहा कि शायद कई बार जिन मुद्दों को लेके हम बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं और लोगों के सामने जा रहे होते हैं, तो लेकिन वो चुनाव कहीं और ही चला जाता है, ये मैं जरूर कहूंगा। जी जी जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव पथरिया, लाइव हिंदुस्तान के लिए आज हमने चर्चा की नगर निगम शिमला के चुनावों को लेके। तो इसमें सबसे प्रमुखता से यही आया कि चुनावों में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौण हैं। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को कहीं ना कहीं इस चुनाव में ले आई है और कांग्रेस सुक्खू जी के नेतृत्व में आगे शिमला को खुशहाल बनाएंगे इस नारे के साथ कूदी है। अब कल मतदान होना है और 4 मई को इसका परिणाम निकलना है। तो देखते हैं नगर निगम पे, शिमला पे किसका कब्जा होता है। धन्यवाद। नमस्कार।